नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम और आराध्या आ गए हैं छत पर। अभी बहुत सारा काम छत पर बचा हुआ है। कारण ये है कि सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, तो कपड़ा वगैरह फैलाने के लिए थोड़ा सा छत पे व्यवस्था अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, अब तो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो मौसम की वजह से अब थोड़ा सा कपड़े सूखेंगे नहीं, तो उन सभी को व्यवस्थित करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आराध्या इधर उधर खेल रही है। पौधों को भी ठीक से व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम की वजह से पौधों में भी अब धूप कम लगेगा। तो जो पौधे फूल वाले हैं उनको धूप में रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक धूप में नहीं रहेंगे तब तक अच्छी तरीके से उसमें अब फूल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आराध्या का मस्ती चालू है। उसके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है वो, जो है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, देखिए लटकना, झूलना, यही सारी चीज़ें करेगी। तो आज दिन है रविवार का, और रविवार का व्रत है। हम जो है कि पूजा वगैरह सुबह में कर चुके हैं। आप सभी देख चुके होंगे कि यहाँ पर अगियारी वगैरह हो चुका है। और रविवार के व्रत में कुछ खास नियम होते हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रविवार का व्रत थे आज के दिन, और दो व्रत हैं, एक माता संतोषी का और शुक्रवार को, और दूसरा रविवार का व्रत सूर्य देवता का। तो दोनों व्रत रहना है और रह रहे हैं। इसके साथ ही एक दिन पहले तुलसी विवाह भी हुआ था, मतलब एकादशी था शनिवार को। तो शनिवार को हम व्रत नहीं थे, क्योंकि अगर एकादशी का भी व्रत रह लेते तो 3 दिन का व्रत हो जाता, और तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है तो थकावट होने लगता। तो इसलिए हम एकादशी का व्रत अगली बार उठाएंगे, जब ये दोनों व्रत पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो बहुत सारे देखिए पौधे हैं, इन सभी को व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी 3-4 दिन से लगातार बनारस में हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से पौधे बिल्कुल एकदम देखिए पूरा पानी से एकदम भीगे हुए से लग रहे हैं। यहाँ पर इस वाले पौधे का पूरा गमला निकल गया है, तो इसको भी ठीक से व्यवस्थित करना है। और ये देखिए कितना मस्ती कर रही है आराध्या यहाँ पर। हाथ वगैरह में चोट न लगे, लेकिन अपना खेल रही है इधर उधर। तो बहुत सारे पौधों को सही तरीके से रख दिए हैं कि थोड़ा बहुत उन सभी पर धूप आए। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको अभी ठीक ढंग से रखना है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर महाराज जी लेकर के आ गए थे गन्ना। तो एकादशी का ये है वीडियो। तो गन्ना लेकर के आए हुए थे। यहाँ देखिए, एक ही गन्ना ले आए थे। कारण ये है कि बच्चे जो हैं उनको तो पहले तो पता ही नहीं है कि किस तरीके से इसको खाना है। तो देखिए, इसको रख दे रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा है, और ये दिक्कत है कि बच्चों को सिखाओ भी तो भी उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, गन्ना वगैरह चूहना। तो चूहेंगे ही नहीं, लेकिन आना तो ज़रूरी है, क्योंकि भाई एकादशी पर इन चीज़ों की पूजा पाठ होता रहता है। तो 2 दिन का एकादशी इस बार पड़ा है, एक रविवार को भी और एक शनिवार को भी। तो जिसकी जब इच्छा है वो रह सकता है। बहुत लोग शनिवार को भी रह रहे थे और बहुत लोग रविवार को भी रह रहे थे, और उसी समय जो है तुलसी का विवाह भी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, हम तो तुलसी जी का शादी मतलब विवाह नहीं किए, सिर्फ पूजा ही किए थे सामान्य तरीके से। और व्रत वगैरह, वैसे तो कार्तिक हम नहा रहे हैं 1 महीने से, लेकिन व्रत काफ़ी हो जाएगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, अगली बार देखते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी आ गए थे सब्ज़ी लेकर के, और सब्ज़ी में देखिए लेकर के आए हैं टमाटर, गोभी और भी बहुत सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखिए आ गए थे छत पर। शाम का समय था, इस वक्त बज रहा था शाम के लगभग 6 बजे का टाइम लगभग हो रहा था। तो यहाँ पर लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो पूजा कर रहे थे तुलसी माता का। और तुलसी माता की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथा है तुलसी विवाह की, जो कि हम एक बार रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कारण पता नहीं किस कारण से वो गया ही नहीं। तो कथा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तुलसी विवाह करते समय उस कथा को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए
दिया इतना तेज़ हवा चल रहा है ना कि ठीक तरीके से जो है कि दिया बाती हो नहीं पा रहा है। इतनी हवा की वजह से बड़ा संभाल करके सब लगा उगा करके पूरा जलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर झालर वगैरह भी अच्छे तरीके से लगा दिए थे ताकि भाई सुंदर लगे। 2 दिन का एकादशी पड़ा है तो दोनों दिन जो है कि अच्छा लगता है। इसके साथ ही आने वाला है देव दीपावली और वो है 5 तारीख को, 5 नवंबर को। तो देव दीपावली भी पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो वो उस ढंग से पूजा कर सकता है। वैसे भगवान तो हर स्थिति में ही खुश हो जाते हैं अगर आप उनकी श्रद्धा के साथ पूजा करें तो। बस इतना ही भगवान चाहते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। तो तुलसी विवाह में बहुत ही सामान्य तरीके की कथा है एक कि तुलसी माता जो है वो तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ। तो जालंधर जो था उनकी पत्नी थी और वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी। तो उन्हीं के तप के कारण जो जालंधर था वो इतना ज़्यादा पाप कर रहा था, इस लोक से लेके परलोक तक, भगवान तक, हर जगह वो सारे लोगों को परेशान कर दिया था। एक बार तो वो माता लक्ष्मी को ही अपनी पत्नी बनाने के लिए जा पड़ा समुद्र के पास। वहाँ पर माता लक्ष्मी ने उसे समुद्र से उत्पन्न होने के कारण अपना भाई बनाया। कारण ये था कि जालंधर जो था वो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, जिससे कि भगवान शंकर ने शांत होने के बाद समुद्र में फेंक दिया था। तो उसी से वो जन्म लिया था। तो इस वजह से वो माता लक्ष्मी का भाई एक तरह से भाई ही होता है। तो माता लक्ष्मी उसको अपना भाई बना लेती हैं और उसके बाद फिर वो चला जाता है माता पार्वती के साथ शादी करने के लिए कैलाश पर्वत पर। तो उसके इस दुष्टता से माता पार्वती वहाँ से हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं भगवान शंकर और जालंधर, और भगवान शंकर में युद्ध आरंभ हो जाता है। इस बात से बेखबर जालंधर की जो पत्नी थी वो अपना पूजा पाठ करने में लगी हुई थी और उनको जो है कि इस सारी चीज़ों का जो है कि पता नहीं था। तो उस समय भगवान विष्णु ने एक माया के जाल से दिखाया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। जिससे रुष्ट होकर के, जिससे दुखी होकर के जालंधर की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, जो कि भगवान ऋषि रूप में वहाँ पर स्थापित थे। उनसे प्रार्थना की कि आप जो है कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो भगवान विष्णु उनके पति को जीवित करते हैं और खुद भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं जालंधर के शरीर में, जो कि माया रूपी था। उसके बाद जालंधर की पत्नी जो है वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपने पति के साथ करती है, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वहाँ पर भगवान शिव के द्वारा जालंधर की जो मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देती हैं कि आप पत्थर बन जाइए। भगवान विष्णु उनके श्राप को स्वीकार करते हैं और वो पत्थर के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस वजह से पूरे संसार में हर जगह पर अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो चलाने वाले हैं पृथ्वी लोक को और हर लोक को, तीनों लोकों को। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा होने के बाद जो रुष्ट हो जाती हैं तो श्राप दे देती हैं। उसके बाद अपने आप को भी आत्मदाह कर लेती हैं और वहीं पर तुलसी का पौधा उगाता है। इसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उनके पतिव्रता धर्म से और बोलते हैं कि इसी दिन कार्तिक मास के महीने में ही तुलसी के साथ मेरा विवाह संपन्न होगा और तुलसी के साथ ही मेरा विवाह संपन्न होगा और जो भी मेरा विवाह तुलसी से कराएगा उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से तुलसी माता का जन्म होता है
और हर घर में तुलसी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी जो है वो जिस घर में भी लगी होती हैं उनके सामने दिया बाती होता है, तो वो यमराज के जो है उनको भी आने से रोकती हैं। तो इसलिए हर घर में तुलसी माता का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए आ गए थे हम लोग फिर छत पर। ये सुबह का टाइम है। यहाँ पर महाराज जी डिश की छतरी हटा रहे थे। कारण ये था कि सोलर की वजह से अब उसमें धूप के मतलब आकाश दिख नहीं रहा है, तो उसकी वजह से जो है कि डिश आ नहीं रहा है टीवी में। तो अब उसको वो हटाएंगे और वहाँ से किसी अन्य जगह पर लगाएंगे, ताकि अच्छे से टीवी वगैरह चल सके। बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद हम बोले जब आप आए हैं तो डारा वगैरह एक दो ठो बांध दीजिए, क्योंकि उस साइड जो है वो धूप आ ही नहीं रहा है कि कपड़ों में धूप लगे। तो महाराज जी बोल रहे थे कि इसी समय तुम सारा काम हमसे करवा डालो। आइए इधर, यहाँ मदद करिए। मदद क्या करें, उसको बांध रहे हैं। हो गया हो मेरी बहन कहाँ है? बहन अपने सपनों में खोई हुई तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम अपने काम में, क्योंकि हमें कपड़े की फ़िक्र है भाई। कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो कहाँ पर फैलाया जाएगा, इसकी समस्या है। और महाराज जी को फ़िक्र है कि